हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल मलिक। आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक स्टोरी लेके आया हूँ और वो स्टोरी ऐसी है, मैं खुद भी इंस्पायर्ड हूँ इस स्टोरी से और आपको भी सुन के मजा आएगा। अगर आपने कभी सुनी भी हो, ठीक है, तो इसे लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसमें जो आज का मैं मैसेज देने जा रहा हूँ बहुत ही जबरदस्त है, आपको मजा आएगा सुन के। दोस्तों, एक पंडित जी हुआ करते थे किसी गाँव में और वो शिवजी भगवान के बहुत मतलब ये समझो कि सबसे बड़े भक्त वही हुआ करते थे उस एरिया के अंदर। ठीक है, दिन रात सोते जागते उठते बैठते उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक होता था, बस भगवान जी, शिवजी महाराज, शिवजी महाराज, शिवजी महाराज, शिवजी महाराज, ये होता था। ठीक है, सुबह शाम रोज जाना, सुबह शाम रोज पूजा करनी। ठीक है, अब होता क्या है, एक गांव में जिसमें वो रहते थे उसमें ना बाढ़ आ जाती है। अब कोई बात नहीं भाई, ठीक है, 3 फ्लोर का पंडित जी का घर हुआ करता था। तो बाढ़ आ जाती है, नीचे वाले फ्लोर पे पूरा पानी भर जाता है। अब सारी चीजें पंडित जी को ऊपर ले जाना थोड़ा सा टिपिकल थी, तो पंडित जी को खाने पीने की चीजें जो है वो पंडित जी अपना ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे चलते रहते हैं, बोलते हैं भगवान जी है, भगवान जी है, भगवान जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसे बाढ़ को हटाओ यहाँ से। तो तभी क्या होता है, कुछ एक जो आता है, नाव वाला आता है, वो बोलता है कि पंडित जी आप यहाँ फंस गए हो, आप यहाँ आपके लिए अच्छा नहीं है, एक काम करो, आप हमारी नाव में बैठो और हम आपको यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, पंडित जी बोलते हैं नहीं, अरे ऐसे कैसे, ये है ही कितनी देर का, ये तो ऐसे गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं है मैं भगवान जी का कितना बड़ा भक्त हूँ, भगवान जी तो इसे यूं ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आप जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चलता रहा। बाढ़ का पानी और बढ़ने लगा। बाढ़ का पानी और बढ़ रहा है, तो भी ऐसी चीज है, वो अब तक वो फर्स्ट फ्लोर पे था, अब वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया है। अब पंडित जी ने क्या किया, सेकंड फ्लोर का जो फ्लोर था वहां पे चले गए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पंडित जी के पास दूसरा जो आता है, ऑप्शन आता है, एक जो वो होते हैं ना, बड़ी नाव आती है, क्योंकि क्या होता है, जब शुरू में वो होती है तो छोटी नाव से काम चल जाता है, फिर बड़ी नाव वाले आते हैं, वो बोलते हैं कि पंडित जी आप यहाँ फंस चुके हो, आप यहाँ से बाहर निकलो और आपकी जान को खतरा है, आप प्लीज यहाँ से बाहर निकलो, हम आपको लेने आए हैं, हमने बहुत लोगों को यहाँ से लिया है, आप भी चलो हमारे साथ। पंडित जी ने फिर वही सेम घिसा पिटा जवाब दिया कि अरे यार ऐसे कैसे, मैं तो भगवान जी का भक्त हूँ, मैं तो सब कुछ दिन रात पूजा करता हूँ, तो मैं भगवान जी की अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो भगवान जी मुझे इससे क्यों नहीं बचाएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब सिलसिला वही चलता रहा। अब पानी बढ़ गया, पानी तीसरे फ्लोर पे पहुंच गया। अब पंडित जी तीसरे फ्लोर पे जब पंडित जी पहुंचते हैं, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, उसमें सेना के जवान आते हैं, पंडित जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पंडित जी सारा गांव खाली हो चुका है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप ही बचे हो और हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे इस पानी में मरो, और आप मतलब हम आपका बुरा नहीं चाहते, एक काम करो आप हमारे साथ चलो। पंडित जी बोलते अरे ये क्या हुआ, अब 3 फ्लोर तक चला गया ना, अब तो ये पानी कम होगा, क्यों, क्योंकि मैं तो दिन रात भगवान जी की पूजा करता हूँ, दिन रात भगवान जी को मानता हूँ, तो भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे, एक काम करो आप जाओ। और भगवान जी से फिर वो प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आओ और मुझे बचाओ, मैं तो आपके अलावा कहीं जाऊंगा ही नहीं, आप अगर आओगे तो मैं बचूंगा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब यही सिलसिला चलता रहा। वो हेलीकॉप्टर वाले भी चले गए, क्योंकि उन्होंने पंडित जी की जिद के आगे अपनी हार मान ली, वो चले गए। अब होता क्या रहा, देखो पानी की रफ्तार थी जो बढ़ने की, वो फिर और बढ़ती चली गई। होता क्या है, अंत में पंडित जी के सर के ऊपर से पानी और पंडित जी गए स्वर्ग को। ठीक है, अब पंडित जी स्वर्ग को गए। अब पंडित जी को बड़ा अफसोस क्या था, आप भी समझ गए होंगे कि यार मैंने सारी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, मैंने तो शिव जी की पूजा करी और मुझे ये सिला दिया। पंडित जी को अफसोस नहीं था, एक्चुअल में पंडित जी को अंदर गुस्सा भरा हुआ था कि मैंने भगवान जी की इतनी पूजा करी और भगवान जी ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे पास नहीं आए, मुझे नहीं बचाया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या मैंने गलत किया। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही था। अब पंडित जी ने पूजा कर रखी थी, तो जाना तो पंडित जी को स्वर्ग में ही था।
अब स्वर्ग में जैसे घुसने लगे, ठीक है, पंडित जी गेट के अंदर जाने को तैयार नहीं। अब भगवान जी ने पूछा कि ये अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं पंडित जी? तो उन्होंने जो उन्हें लेके गए थे यहाँ से, वो बोले कि जी वो गुस्सा है कि बोलते मैं तो जाऊंगा ही नहीं, भगवान जी के दर्शन ही नहीं करूंगा। कि कोई बात नहीं, चलो ले आओ, बोलो कि मैं ही बुला रहा हूँ। वो चले जाते हैं उनके पास। तो वो जाके पंडित जी और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि मैं देखो भगवान जी, आपने जो किया अच्छा किया, पर मैं आपसे गुस्सा हूं। कि क्यों भाई गुस्सा क्यों? कि पंडित जी मैंने सारी जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, और आपकी हमेशा पूजा करी, दिन रात करी, मेरे से ज्यादा पूजा आपकी कोई नहीं करता, ये आपको भी पता है, और फिर भी मुझे आपने बुला लिया, मुझे मार दिया, आप क्यों नहीं आए? कि भगवान जी बोले, अरे मूर्ख, मैं तो तेरे पास 3 बार आया, बट तूने ही ठान लिया कि तुझे नहीं बचना है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तूने ठान लिया कि मैं तो मरूंगा, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पहली बार जो छोटी नाव आई थी वो लेके आया मैंने, ठीक है, उस रूप में आया। दूसरी बार बड़ी नाव के रूप में आया, और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर के थ्रू आया, बट तूने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब मैं खुद थोड़ी ना आऊंगा, मैं किसी ना किसी रूप में आऊंगा, ठीक है। अब पंडित जी एकदम शॉक्ड, यार ये क्या बात तो सही थी कि भाई भगवान जी ऐसे थोड़े ना आएंगे, दर्शन करेंगे, भैया सतयुग में जी रहे हो तुम, कि बताओ बच्चा तुम्हारा क्या है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज के टाइम में जो ये कोरोना चल रहा है ना, ये जो कोरोना है, इसमें हमारे पास डायरेक्ट भगवान जी नहीं आएंगे, डायरेक्ट अल्लाह नहीं आएंगे, डायरेक्ट कोई ईसा मसीह नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ हमें समझना है कि हमारा भगवान कौन है। 22 मार्च सिंगल डे लॉकडाउन, फिर 23 मार्च से हमारा 21 दिन का लॉकडाउन, फिर हमारा 14 अप्रैल से फिर थर्ड जो हमारा 2.0 लॉकडाउन। ये क्या है? आपको नहीं लगता मोदी जी वही एक फरिश्ता है? ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, ये भगवान के भेजे हुए हैं, ये ईसा मसीह जी के भेजे हुए हैं, या फिर वाहे गुरु जी के भेजे हुए हैं? दोस्तों साथ के साथ वो डॉक्टर, वो पुलिस वाले, जो भी एसेंशियल सर्विसेज के अंदर हमारी दिन रात अपने परिवार को छोड़ के जो सेवा कर रहे हैं, ये सारे वही फरिश्ते हैं। और इनके लीडर कौन है? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी की गाइडलाइंस चल रही हैं। उन्होंने वो डिसीजन, ये जो इतनी जल्दी जो लॉकडाउन हुआ है, आज के टाइम में आप देख रहे हो इंडिया जो के अंदर जो कोरोना का प्रभाव है कितना कम है, अगर मैं कंपेयर करूं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो बहुत कम है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये मोदी जी, जो ये फरिश्ते हैं, ये उनके डिसीजन पावर का ही हमें जो परिणाम मिल रहा है, जो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का है। तो दोस्तों सिर्फ समझने का हेर फेर होता है कि आप किस चीज को कितना नेगेटिव लेते हो, कितना पॉजिटिव लेते हो, ये सिर्फ हमारा समझने की क्षमता है, और इसे हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं। ये मेरा जो स्टोरी थी, ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, ये हर उस इंसिडेंट के लिए है जो सपोज आपकी पर्सनल लाइफ में कभी कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के भेजे हुए ही दूत होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें पहचानना है, और पहचान के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा मैसेज था। आई होप आप लोग बहुत जल्दी सब लोग स्वस्थ होंगे, और हम लोग दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।